हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे त्सुकिगामी चिबिकु इसेकाई दोउचु सीजन 2 के एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके बाकी के एपिसोड और ऐसे ही बहुत सारी इसेकाई एनीमे के लिए। अगर तुम सभी इस वीडियो के नीचे 40 कमेंट्स कर देते हो तो मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा यूट्यूब पे सबसे पहले। तो गाइस 40 कमेंट जरूर से कर देना। कहानी की शुरुआत में जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है डेमी प्लेन में आसमानों की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है जो बारिश है बहुत ही जल्दी आ चुकी है, लेकिन जो तोमोए थी कह रही होती है यंग मास्टर आपके मिसगेट की वजह से डेमी प्लेन में जो सीज़न है बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है। तभी वहाँ पे मियो आती है और कहती है यंग मास्टर आपके सीज़न चेंज की वजह से जो डेमी प्लेन में खाना है उसको सही सलामत रखना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन तभी जो शिकी था वो कह रहा होता है इस बात से जो डेमी प्लेन का जो पीपल थे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। तभी हम देख पाते जो माकोतो था वो कह रहा होता है लेकिन हमको इस बारे में कुछ करना होगा, तो मुझे डेमी प्लेन में जो सीज़न है उनको क्रिएट करना होगा। तभी हम देख पाते हैं इस बारे में जो तोमोए था उससे बातें करने लगता है। तभी जो माकोतो था तोमोए से कहता है मैं कुछ देर बाद जो तिक्शिया था वहाँ पे चला जाऊँगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा तुम लोग कुछ गलत मत करना। तभी माकोतो के पास मियो आती है और कहते हैं यंग मास्टर आप जा रहे हैं। तभी जो माकोतो था कह रहा होता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी वो देख पाता है माकोतो सारे डेमी प्लेन में जितने पीपल थे उनके सैड फेसेस को। दूसरी तरफ तिक्शिया में हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो की कंपनी में जो उसके 2 एम्प्लॉय थे उसको अपना जो प्रॉफिट था वो दे रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं जो शिकी था वो कह रहा होता है यंग मास्टर जो इस साल का बिजनेस है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। इस सुनने के बाद जो माकोतो था वो कह रहा होता है लगता है इस वजह से मुझे तुम लोगों को बोनस देना पड़ेगा। तभी जो माकोतो है जो दोनों सिस्टर्स के लिए जो बनाना था वो निकालता है। तभी हम देख पाते हैं उस बनाना को देखने की वजह से जो दोनों सिस्टर थे बहुत ही खुश होने लगते हैं, कहते हैं कि सचमुच का बनाना है। तभी हम देख पाते हैं वो दोनों उस बनाने को हक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है शिकी के साथ आ जाता है मैजिक एकेडमी में, जहाँ पे वो बातें करने लगता है शिकी के साथ। तभी प्रोटैगनिस्ट माकोतो के पास जो ब्राइट टीचर था वो आता है और कहता है कि मुझे 10 हीलिंग पोशन मिल सकते हैं क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको इंजरी आ चुका है क्लासेस में। तभी हम देख पाते हैं ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट माकोतो है मान जाता है। अभी टीचर ब्राइट है वो प्रोटैगनिस्ट माकोतो से हीलिंग पोशन के बारे में तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं जो पोशन है बहुत ही कमाल का है और सबसे अच्छी बात ये है ये काफ़ी अच्छी कीमत में मुझे मिल सकता है। तभी हम देख पाते हैं माकोतो उससे कहता है अगर आप चाहे तो मेरे स्टोर में आ सकते हैं, मेरे पास ऐसे ही कमाल के पोशन है। हम तभी जो टीचर ब्राइट थे अपनी बातों को ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है अपने ऑफिस में आता है, वो देख पाता है उसके ऑफिस में काफ़ी सारे लेटर आ चुके हैं। प्रोटैगनिस्ट माकोतो शिकी से कहता है इनमें से जो भी अच्छे लेटर्स है और काम के हैं वो मुझे दो। अभी जो शिकी था प्रोटैगनिस्ट माकोतो को एक लेटर देता है और कहता है ये लेटर आपके काम का है। तभी हम देख पाते हैं जो माकोतो उस लेटर को पढ़ता है और कहता है लगता है हमारे क्लासेस में जो 3 न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं। तभी वो देख पाता है उन 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट होते हैं रेम्बन ट्रेनिंग कंपनी के डॉटर्स। तभी जो 3 न्यू स्टूडेंट थे अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। जो पहला स्टूडेंट था वो कहता है मैं अपने इलनेस की वजह से जो क्लासेस थे उनको अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई टीचर। तभी वो कहता है मेरा नाम है शिफू रेम्बट और मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरे पास है अटैक मैजिक और एलिमेंटल मैजिक है। एलिमेंटल मैजिक में मेरे पास है अर्थ मैजिक एंड फायर मैजिक। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते जो सेकंड स्टूडेंट था वो कह रहा होता है मेरा नाम है यूनो रेम्बर्ट और मैं भी जो इलनेस की वजह से जो क्लासेस था उसे अटेंड नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना टीचर। और मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी में। अभी जो माकोतो था याद कर रहा होता है कैसे उसने उन दोनों लड़कियों का जो लाइफ था उसे सेव किया था और कहता है मुझे अच्छा लग रहा है जो ये दोनों सही सलामत आ चुके हैं। तभी हम देख पाते जो तीसरा न्यू स्टूडेंट था वो आता है और मैं यहाँ पे जो हाक्स रॉयल एकेडमी से यहाँ पे आई हूँ। तभी ये सुनने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो था शिकी से कहता है शिकी मुझे लगता है इस लड़के में कुछ गलत है, लेकिन जो माकोतो था कुछ भी नहीं करता। तभी जो माकोतो था रेम्बेरन के 2 डॉटर से कह रहा होता है तुम्हारे फादर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस वजह से मैं तुम लोगों को क्लास में कोई भी छूट नहीं दे सकता, इस वजह से मैं तुम लोगों की क्लासेस में कोई भी मदद नहीं करूँगा, तो फिर ये याद रखना। तभी हम देख पाते हैं जो दोनों सिस्टर थे कह रहे होते हैं हम समझ गए इनसे। दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट से बाकी के स्टूडेंट थे जीन मित्र से बातें करने लगते रेम्बेरन के 2 सिस्टर्स के बारे में कह रहे होते हमें लगा नहीं था जो सिस्टर्स है उनकी इतनी बदल जाएंगी। तभी हम देख पाते हैं जो माकोतो सभी से कहता है मैं तुम लोगों की आज कॉम्बैट एबिलिटीज टेस्ट करूंगा। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट माकोतो है अपने जो पहले के 5 स्टूडेंट थे उनको लेके चला जाता है, मैं तुम लोगों को फाइट के लिए एक मॉन्स्टर को समन करूंगा। ये सुनने के बाद स्टूडेंट कह रहे होते कि आप समनिंग मैजिक भी जानते हैं सेंस से। तभी प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपने गेट्स मैजिक की मदद से वहाँ पे जो लिजर्ड मैन था वो उसको लाता है। हम देख पाते हैं सभी ये देखने के बाद शौक होते हैं, लेकिन अभी जो माकोतो था वो कह रहा होता है ये मेरा दोस्त है ब्लू लिजर्ड। तभी माकोतो ब्लू लिजर्ड से कहता है तुम इन स्टूडेंट के ऊपर पूरी ताकत से मत हमला करना। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो वहाँ से निकल के आ जाते हैं अपने न्यू 3 स्टूडेंट के पास। तभी उन लोगों से सभी से कहने लगता है तुम लोग अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला करना, उस हमले से मैं डिसाइड करूँगा तुम्हारी पावर कितनी है।
हम देख पाते हैं जो बाकी के 3 स्टूडेंट तो मान जाते हैं। अभी हम देख पाते हैं जो यूनो है अपने बो की मदद से और प्रोटैगनिस्ट माकोतो के ऊपर एरो हिट करते हैं, लेकिन जो एरो था उसे बिल्कुल भी हिट नहीं होता। जो माकोतो था वो कह रहा होता है तुम्हारा जो एरो है उसकी जो स्पीड है बहुत ही कम है और तुमको जो इसकी स्पीड है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज करनी होगी। दूसरी तरफ जो शिफू था अपने फायर एलिमेंट की मदद से प्रोटैगनिस्ट माकोतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो माकोतो है उससे ही बच जाता है। तरफ जो कैरेन था अपने आइस एलिमेंट की मदद से जो माकोतो था उससे आइस में सील कर देता है, लेकिन जो माकोतो था अपने स्ट्रेंथ की मदद से जो आइस था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद सभी शॉक होते हैं, लेकिन माकोतो था वो कह रहा होता है लगता है तुम लोगों को ट्रेनिंग की और भी ज़रूरत है। दूसरे बैटल में जो ब्लू लिजर्ड था अपने अटैक मैजिक की मदद से जो बाकी के स्टूडेंट थे प्रोटैगनिस्ट माकोतो के उनको दूर भेज देता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अपने मैजिक की मदद से उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो जिन था अचानक से अपने स्वॉर्ड की मदद से जो ब्लू लिजर्ड था उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो ब्लू लिजर्ड था उसे कुछ भी नहीं होता। इस वजह से जो जिन था पूरा शॉक होता है। हम देख पाते हैं जो उसके बाकी के 5 स्टूडेंट थे बहुत ही थक जाते हैं और बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं। अभी जो माकोतो था कैरन से कहता है कैरन मुझे तुमसे बातें करनी अकेले में, तो फिर मेरे साथ चलो। तभी माकोतो जो कैरन था उसको लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो जीन एबल कह रहे होते हैं जो आज का ट्रेनिंग था बहुत ही खतरनाक था, हम थक चुके हैं। हम देख पाते हैं शिकी था कह रहे होता तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं तुम्हारी जो ट्रेनिंग से बहुत ही जेलस हूँ, क्योंकि तुमको जो हमारे यंग मास्टर जो माकोतो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं उसके पास जो एबेल आती है कह रही होती है क्या तुम सच कह रहे हो। तभी शिकी था कह रहा होता है मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जो यंग मास्टर है उनसे जो ट्रेनिंग है वो लेना है। तभी हम देख पाते हैं शिकी है जो रेम्बेरन के जो सिस्टर थे उनसे कह रहे होते हैं क्या तुम दोनों जो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तभी हम देख पाते हैं शिफू और यूनो कहते हैं हम ज़रूर से कर सकते हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो था वो कैरन से कह रहा होता है कैरन मुझे बता दो तुम असल में कौन हो, और मुझे पता नहीं तुमने जो असली कैरन है उसका क्या किया है। लेकिन जो ये सुनने के बाद जो कैरन थी वो कह रही होती है आप मुझसे कुछ ज़्यादा ही चाहते हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। लेकिन हम देख पाते जो माकोतो था वो कह रहा होता है मुझे सच में बता दो तुम कौन हो, मुझे पता है तुम कैरन नहीं हो, मुझे लगता है तुम कोई डीमन हो गए, तुम मुझे बताओ तो डीमन हो एकेडमी में क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कैरन थी तभी अपना जो चार्म था उसे इस्तेमाल करते, लेकिन जो माकोतो है कहता है तुम्हारा जो चार्म है वो मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा। जो कैरन थी वो गुस्से में कहने लगती है तुम किसे कह रहे हो, मेरे पास हॉर्न नहीं है। तभी जो कैरन थी वो कह रही होता तुमने सही पहचाना मैं कैरन नहीं हूँ। तभी वहाँ पे शिकी आता है और कहता है जो रोना है वो 4 जनरल में से एक जनरल है डीमन आर्मी की। हम देख पाते हैं ये सुनने का जो माकोतो कहता है ऐसी बात है। अभी जो माकोतो तो कह रहा होता है मैं असल में एक मर्चेंट हूँ, तो फिर मुझे इन्फॉर्मेशन उसे गैदर करना ही पड़ेगा। अभी जो रोना थी कह रही होती है अगर तुमको मुझसे बातें करनी है तो फिर चलो हम एक दूसरी जगह पे जाते हैं। तभी जो माकोतो है रोना और शिकी के साथ आ जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, लेकिन तभी जो रोना है अपना जो चार्म मैजिक है उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जो शिकी है वो कहता है तुम्हारा जो चार्म मैजिक है हमारे यंग मास्टर के ऊपर काम नहीं करेगा, तो फिर ये बेकार है। तभी जो शिकी है अपना खाना खाता है, कहते हैं जो यहाँ का खाना है बहुत ही टेस्टी है। तभी हम देख पाते हैं जो रोना है उससे कहती है क्या तुम मुझे यह बात पहले नहीं बता सकते थे। तभी जो रोना है वो कह रही होती है माकोतो मैं तुम्हारे जो न्यूट्रल मर्चेंट होने में बिलीव नहीं करती, अगर तुम्हें मुझे बिलीव करना है तो फिर मुझे तुमको अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करूँ तो फिर मुझे तुम्हें और भी अच्छे तरीके से जानना होगा। जो शिकी वो बताता है यंग मास्टर जो रोना है वो चाहती है वो आप उसके साथ एक रात गुजारे। ये सुनने के बाद जो माकोतो कह रहा होता है क्या मुझे उसके साथ सोना होगा, लेकिन माकोतो तो कह रहा होता है तुम इन सब चीज़ों को साइड में रखो और पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तभी जो रोना थी वो कह रही होती है मैं मैजिक एकेडमी में कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई हूँ। जो सिटी है वहाँ पे काफ़ी सारे डेमी ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और मुझे वो बंद कराना है। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है अपने कंपनी में आ जाता है। तभी उससे मिलने के लिए जो लाइम था वो आता है, लेकिन उसे देखने के बाद प्रोटैगनिस्ट माकोतो कहता है तुम कौन हो। तभी जो लाइम था वो कह रहे होते हैं मैं लाइम। तभी जो माकोतो था उससे कहता है तुम मेरे लिए एक काम कर दो, मुझे पता चला इस सिटी में जो स्लेव ट्रेड है वो होता है, मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में पता करो। तभी जो माकोतो था शिकी से कहता है मुझे रेम्बेरन के जो 2 डॉटर्स है उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको सही करने के बाद कभी भी मिला नहीं। अभी दूसरी तरफ अगले दिन में प्रोटैगनिस्ट माकोतो है उन दोनों सिस्टर्स से मिलने के लिए आ जाता है शिकी के साथ। हम देख पाते हैं जो माकोतो था कह रहा होता है जो हाउस है बहुत ही बड़ा है। हम देख पाते हैं वो अंदर जाता है और उन दोनों सिस्टर्स से मिलते हैं। अभी जो दोनों सिस्टर थे वो बातें करने लगते हैं टीचर आपका जो बिहेवियर है बहुत ही स्मूथ है, जो लेक्चर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तभी माकोतो कहता है मैं क्योंकि क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ और क्लासेस के बाहर बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जाने से पहले जो माकोतो है उन दोनों से कहता है तुम दोनों बिल्कुल भी मेरे डेथ में नहीं हो। तभी वो मजाक में कहने लगता है तुम दोनों फिर से मॉन्स्टर मत बन जाना। तो इस सुनने के बाद जो दोनों सिस्टर थी वो कह रही होती है आप इस बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही डरावनी थी और हम
हम दोनों के क्योर के समय आपने तो हम दोनों का निकट भी देख लिया था और ये बहुत ही एम्बेरसिंग है। हम देख पाते जो माकोतो है उन दोनों से कहता है जो तुम्हारे फादर है वो चाहते हैं मैं तुम लोगों की रिकवरी में मदद कर दूँ। तो जो शिफू था वो कह रहा होता है उसके बारे में आपकी फ़िक्र मत कीजिए टीचर, मैं अपने फादर से बातें कर लूँगी। तो दूसरी तरफ जो यूनो कह रही होती है टीचर आप इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगी। तो जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है उन दोनों से बातें करने के बाद निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रात के समय सिटी के गली के अंदर जो लाइम था काफ़ी बंदों को पीट रहा होता है और कह रहा होता है मुझे बता दो जो स्लेव ट्रेड है वो कहाँ पे होता है। जो लाइम था उसे कुछ भी पता नहीं चलता, इस वजह से जो लाइम था वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पे वो आता है वो देख पाता है वहाँ पे काफ़ी कपड़े होते हैं, लेकिन अचानक से हम देख पाते हैं लाइम के पास एक बंदा आता है। लेकिन तभी जो लाइम था अपना जो स्वॉर्ड तो उसे गर्दन पे रख देता और कहता है हिलने की कोशिश भी मत करना। तभी जो लाइम था उससे पूछता है तुम कौन हो, लेकिन जो बंदा था वो हंस रहा होता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।